जो डर गया समझो मर गया। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? राजनीति भी क्या अजब चीज है। यहाँ कल के पोस्टर बॉय आज किनारे लगा दिए जाते हैं और जो कभी कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे वे आज एक दूसरे की आंखों की पुतलियों में खोट ढूंढ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खेमे में इन दिनों जो घमासान मचा है उसने साबित कर दिया कि राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती। पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जो कभी अपनी मखमली आवाज और सलीके से सवारी गई जुल्फों के साथ पार्टी की रणनीति का चेहरा हुआ करते थे, आज खुद को एक क्रांतिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाने पर राघव चड्ढा के भीतर एक शायर और एक विद्रोही जाग उठा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो डाला जिसने पार्टी के खेमे में भूकंप नहीं बल्कि सुनामी ला दी। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। राघव का सवाल था कि क्या जनता के मुद्दों को उठाना अपराध है, और सवाल तो दमदार था, लेकिन सस्पेंस तो तब और बढ़ गया जब उन्होंने खुलासा किया कि उनकी अपनी ही पार्टी ने सचिवालय को पत्र लिखकर कहा कि भाई साहब को बोलने ना दिया जाए। अब भला कोई अपने ही सितारे की जुबान पर ताला क्यों लगाना चाहेगा? राघव का कहना है कि वे आम आदमी की बात करते हैं, पर शायद वे भूल गए कि आम आदमी पार्टी में अब आम होने की भी एक तय गाइडलाइन है। उन्होंने अंत में जो डायलॉग मारा, मेरी खामोशी को हार मत समझना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है, उसे सुनकर बॉलीवुड के राइटर भी अपनी कलम तोड़ लें। पर सवाल यह है कि ये सैलाब पार्टी को बचाएगा या डुबोएगा? राघव का सैलाब अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आम आदमी पार्टी ने पलटवार कर डाला। पूर्व सीएम आतिशी ने राघव चड्ढा से सवाल किया कि क्या आप बीजेपी और मोदी से डर गए? आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए।
और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी वीडियो जारी करते हुए तर्क दिया कि संसद में समय कम होता है और उसी कीमती वक्त में कोई एयरपोर्ट के समोसे सस्ते करवाने की बात करे तो जनता का क्या होगा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? जिस राघव चड्ढा को पार्टी कभी अपना सबसे पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ चेहरा बताती थी, आज उसी को सॉफ्ट PR करने वाला समोसा एक्सपर्ट करार दे दिया गया। पार्टी का कहना है कि जब देश जल रहा था तब राघव बाबू शायद कैंटीन का मेन्यू कार्ड ठीक कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस लड़ाई में घी डालने का काम किया अनुराग ढांडा की एक पोस्ट ने। उन्होंने लिखा, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए। संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने का पार्टी को, उसमें या तो देश को बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। क्या सांसद साहब सदन में कुछ बोले? पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है। सदन में प्रस्ताव आया CEC के खिलाफ तो भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, देश के असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो। जो डर गया वो ... संदेश साफ है, राघव तुम डर गए हो। ऐसे में सवाल उठने भी लाजमी है कि जब पार्टी अपने ही सांसद को सोशल मीडिया पर जो डर गया वो मर गया लिखकर चुनौती देने लगे तो समझ लीजिए कि दरार नहीं, खाई बहुत गहरी हो चुकी है। कहानी की असली जड़ शराब घोटाले के उस फैसले में छिपी है जिसने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को राहत दी थी। जब पूरी पार्टी ढोल नगाड़ों के साथ नाच रही थी तब राघव चड्ढा का नदारा धोना और कोई बधाई संदेश ना देना पार्टी के हाईकमान को चुभ गया। आखिर जिस रणनीतिकार ने सालों तक पार्टी का झंडा बुलंद किया वो सबसे बड़ी जीत के जश्न में गायब क्यों था? जानकारों का कहना है कि राघव के सोशल मीडिया से पार्टी का झंडा, डंडा और निशान गायब होना महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक अघोषित अलगाव था। राघव शायद अब खुद को ब्रांड चड्ढा की तरह पेश कर रहे थे जो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाना चाहता था। लेकिन राजनीति में जब आप पार्टी लाइन से बाहर कदम रखते हैं तो अक्सर आप ऑफ साइड करार दिए जाते हैं। आज राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को उपनेता बनाना सिर्फ एक पद का फेरबदल नहीं बल्कि राघव के लिए एग्जिट गेट का इशारा है।
एक तरफ राघव का दरिया और सैलाब वाला ईगो और दूसरी तरफ पार्टी का समोसा और वफादारी वाला पैमाना। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के भीतर की ये जंग अब ड्राइंग रूम से निकलकर सोशल मीडिया के अखाड़े में आ गई है। राघव चड्ढा को अब तय करना होगा कि वे वो दरिया बनेंगे जो अपनी राह खुद बनाता है, या फिर वे उस समोसे की तरह किनारे कर दिए जाएंगे जिसकी चटनी अब पार्टी को पसंद नहीं आ रही। फिलहाल तो जनता मजे ले रही है, क्योंकि आम आदमी की बात करने वालों के बीच अब खास बनने की होड़ जो लगी है।